उत्तर प्रदेश में पंचायती राज स्वच्छ मिशन के तहत कई प्रोजेक्ट चला रहा है और जाहिर है कि उसके जद में कई सारे औकाफ इमलाक आ रहे हैं, जहां पर कूड़ा घर या कूड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र या टॉयलेट या इस तरीके की चीज़ें बनवाई जा रही हैं। हमारे साथ वक्फ फोरम के चेयरमैन जावेद साहब हैं और कई ऐसे मसाइल हैं जिन पर इनकी कड़ी नज़र है। जावेद साहब, इस मिशन के तहत कितने वक्फ इमलाक हैं जो इसके जद में आ रहे हैं? ये जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्वच्छ भारत मिशन 2 के अंतर्गत राज्यों में पंचायती राज के अंतर्गत आता है और इसमें जो ज़मीन जो है ग्रामीण क्षेत्र में शमशान घाट, मरघट, बंजर, ऊसर या कब्रिस्तान भी उसमें होती हैं, पाई जाती हैं। और लेकिन वो राजस्व में उसकी नवैयत जो होती है ऊसर, परती, बंजर, जिसकी स्वामित्व जो होता है राजस्व विभाग का होता है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन बहुत सारे ऐसे गांवों में, ऐसे इलाकों में जो है क्लियर डिमार्केशन नहीं है और कदीमी प्राचीन तौर पे वो इस्तेमाल होती रही हैं। हाल ही में जो सरकार ने इस परियोजना को ज़मीनी स्तर पे लगाने के लिए काफ़ी तेज़ी से काम शुरू किया है, तो उसमें काफ़ी अमलाक जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं और राजस्व में भी दर्ज हैं, लेकिन क्लियर डिमार्केशन न होने की वजह से काफ़ी वक्फ प्रॉपर्टी जो है इसके जद में आई हैं, जहाँ पे कूड़ा निस्तारण यूनिट का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ जहाँ छोटी जगह पाई जाती है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट भी बनाई जाती है। दिलचस्प बात ये है कि ये एक हाई कोर्ट या राजस्व मैनुअल के तहत अगर एक बार कोई भी धार्मिक के लिए उसमें जद में आती है, यानी इस्तेमाल में आती है, उसको आप जो है दोबारा आप उसको मना नहीं कर सकते कि ये ज़मीन आप अपने धार्मिक प्रैक्टिस के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसमें जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ास तौर से जो सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट है या ज़िले की जो इकाई है प्रशासनिक, वो इस पे किसी तरह का रवैया जो है सख्त नहीं अपनाती है, जिसमें लोगों में, जनता में इस बात से आक्रोश भी है। कई गाँवों में, ख़ास तौर से अभी जल्दी ही कई गाँवों में ब्लॉक स्तर पर देखा गया, कुछ बलिया का मैटर आया उसमें हमारे पास आया, जिसमें हमने देखा कि गांव की जो कब्रिस्तान है और जो बंजर है वो काफ़ी डिमार्केशन उसकी क्लियर होने के बावजूद भी उसके रास्ते और उसका इंक्रोचमेंट वक्फ प्रॉपर्टी पे कर दिया गया, उसके पेड़ को नुकसान पहुंचाया गया, जिससे गाँवों में या आवाम में, जो वहाँ के लोकल में इस प्रोजेक्ट की ख़ास तौर से जहाँ पे आस्था से जुड़ा हुआ हो, धर्म की चीज़ें हों, जो आबादी हो या जो वाटर बॉडी हो, इसके 100 मीटर के परिधि में स्वच्छ भारत मिशन की भी गाइडलाइन है, पर्यावरण प्रदूषण की भी डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है। इसमें एनजीटी की भी बहुत क्लियर सख्त हिदायत है कि आप ऐसी जगह पे ऐसी यूनिट ना स्थापित करें जिससे पोल्यूशन क्रिएट होता हो। लेकिन ये सरकार को इस पे गौर करना चाहिए और वक्फ की हिफाजत करने में उसको कदम आगे लाना जावेद चाहिए। साहब, क्या कोई ख़ास मामला आया है जहां पर वक्फ बोर्ड के इमलाक पर इस मिशन के तहत, स्वच्छ मिशन के तहत कूड़ा निस्तारण केंद्र या इस तरीके की चीज़ें बनाई गई हों, आपकी नज़र में है, चूँकि आप दावा कर रहे हैं? इसमें हमारी ब्लॉक एक नज़र में आया है जो कुछ कुशीनगर में हैं, बलिया जनपद में हैं, आजमगढ़ में हैं। बलिया जनपद में एक ब्लॉक सीयर है, उसमें 5 कूड़ा निस्तारण यूनिट के लिए आइडेंटिफाई किया गया। कई जगहों पे आपत्ति भी है, जिसमें जिला परियोजना अधिकारी आपत्ति आने पर वो काम शुरू नहीं करते हैं, लेकिन राजस्व विभाग की जो कर्मचारी हैं वो इसको बहुत ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिससे वहाँ पे विवाद और लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन पैदा कहीं हो जाती है। तो वक्फ बोर्ड की क्या भूमिका है इसमें? क्योंकि वक्फ बोर्ड तो अपने इमलाक को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, तो क्या वो नहीं बचा पा रहा है? वक्फ बोर्ड की जो प्रक्रिया है, जो एक्शन प्रक्रिया है, जो उसकी बहुत ही नरमी है और उसके पास ऐसे रिसोर्स नहीं हैं या उसके पास स्टाफ ट्रेन नहीं है जो लिखने में या मैटर को समझने में जल्दी नहीं करता है और अपने मामले को उलझाए रहता है कि ये एफिडेविट नहीं है, आप कौन हैं, आप मुतवल्ली हैं कि नहीं हैं। इस तरह के मामले में देर होता है और मौके पर काम तेज़ी से होता है, जिससे नुकसान हो जाता है और फिर वो डिस्प्यूट की स्थिति पैदा होती है। वक्फ बोर्ड को इसमें त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। उसके अपने जिला सर्वे इंस्पेक्टर है, उसके पास मुतवल्ली हैं। इस तरह का कोई बेदारी अवेयरनेस प्रोग्राम वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं शुरू की गई है। तो आप जो काम कर रहे हैं, आपकी नज़र अंदाज़ा क्या है कि कितनी तादाद होगी जो इस तरीके की कूड़ा निस्तारण केंद्र वक्फ इमलाक या कब्रिस्तान की जगह बनाई जा सकती हैं? इसमें हाल ही में आपने जैसा देखा होगा, अक्टूबर 2022 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक शासनादेश के ज़रिए इस बात से आगाह किया कि जो भी बंजर, परती ऊसर किस्म की ज़मीनें
अगर वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं है और वो राजस्व में है तो पुनः जो है उसको हम राजस्व में दर्ज कर लेंगे। तो सर्वे किया है, उसके पास सही आंकड़े होंगे। वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है और इसमें कोई बहुत सारे ऐसी अमलाक होते हैं जो वक्फ बोर्ड में इंदराज होते हैं, राजस्व में इंदराज नहीं होता है, राजस्व में इंदराज है तो वक्फ बोर्ड में नहीं है। तो ये स्थिति जो है काफ़ी ज़मीनी स्तर पे बहुत ही ऊहा-पोहा कह सकते हैं या काफ़ी लोगों में परेशानी का सबब है और सही जानकारी न होने की वजह से ये काम जो है डिस्प्यूट में चला जाता है, जिसमें सरकार की मंशा तो बिल्कुल सही है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे काम करना चाहती है, लेकिन वहाँ पे आवाम, मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड का रिप्रेजेंटेटिव अगर काम में इंटरेस्ट ले तो इनकी तादाद तकरीबन ज़्यादा हो सकती है। मेरा अंदाज़ा है कि कब्रिस्तान और जो इस तरह के दरगाह अमलाक जो होते हैं मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे केसेस ज़्यादा हैं जो वफ़ की ज़मीन पर हैं। ज़मीन का इस्तेमाल तो होता है लेकिन उसकी नवैयत राजस्व रिकॉर्ड में कहीं बंजर है, कहीं परती है, कहीं ऊसर है, लेकिन वो प्राचीन कदीमी तौर पे वो इस्तेमाल वफ़ का ही होता है। तो इसमें राजस्व परिषद के या राजस्व मैनुअल में भी आप देखेंगे कि जो एक बार इस्तेमाल हो गया शमशान घाट के लिए, कब्रिस्तान या मस्जिद ईदगाह के लिए, यानी धार्मिक प्रैक्टिस के लिए, उसको रोका नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया। जावेद साहब हैं जो वक्फ फोरम के चेयरमैन हैं और इनका साफ कहना है कि जो स्वच्छ मिशन पंचायती राज के ज़रिए चल रहे हैं उसकी जद में कई सारे वक्फ इमलाक आ रहे हैं और वहाँ पर कूड़ा निस्तारण या कम्युनिटी टॉयलेट बनाया जा रहा है। तो इनका भी ये कहना है कि जो कवानीन हैं अगर वो मजहबी इस्तेमाल के लिए एक बार वो जगह इस्तेमाल हुई है तो उस पर किसी भी किस्म की दूसरी चीज़ नहीं बनाई जा सकती है। हुकूमत को भी इसको ध्यान में रख करके ही कदम उठाना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि वक्फ बोर्ड क्या इन अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कदम उठाता है या फिर हुकूमत वो तमाम कानून को नज़रअंदाज करके कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाएगी या स्वच्छ भारत मिशन के तहत और दूसरे प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।